अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की आज मीडिया से गुफ्तगू हुई बांग्लादेश के अंदर। उसमें क्या खास बात थी वो मैं आपको बताऊंगा, मगर दो सवाल जो पाकिस्तान में क्रिकेट फैन के ज़हन में हैं। एक ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्या मदद कर रहा है इस सारी कहानी के अंदर, क्या पाकिस्तान मदद कर सकता है या नहीं कर सकता, नंबर वन। नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आईसीसी इनकार कर देता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई साहब आपकी ये फरमाइश नहीं पूरी होने वाली क्योंकि लॉजिस्टिक और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको इंडिया में आकर ही खेलना पड़ेगा। इधर वे और दिस वे। वैसे मेरी अपनी असेसमेंट है कि आईसीसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो अब लहजा है वो बहुत चेंज हो चुका हुआ है। ये वो बांग्लादेश है ही नहीं जिसको हम जानते थे। ये वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है ही नहीं है जो भारत के इशारों के ऊपर सब काम कर लेता था। ये अमीनुल इस्लाम का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है जिसने पूरा तय करके रखा हुआ है कि इस मामले के ऊपर क्या फैसला होना है। बल्कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश की सरकार की तरफ से फैसला हो चुका हुआ है कि क्या करना है। जो होता है हो जाए, इस बात से एक इंच पीछे नहीं हटना। वो बात क्या मैं आपको बताऊंगा। मैं बांग्लादेश के एक तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं, मैं आज अभी कुछ देर पहले ही उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ना दो चीज़ें बड़ी खास बताई। उन्होंने अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। आपको मालूम है बांग्लादेश ने अपनी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की है, उसमें कप्तान कौन है? लिटन दास। ही इज हिंदू। मैं कभी इस मजहब के ऊपर बात नहीं कर रहा होता, बट मैं वैसे एक बात बता रहा हूं कि बीसीबी ने ये पहली दफा नहीं कप्तान बना लिटन दास, इससे पहले भी कप्तान रह चुका हुआ है। तो वो जो एक चल रहे हैं ना कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो गया बांग्लादेश में, अगरचे वो नाखुशगवार वाकया है, ट्रेजेडी मैं कहूंगा इसको मैं कंडेम भी करूंगा, बट मैं वैसे एक बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ने अब एक तरह से उनकी क्रिकेट बोर्ड में उनकी सरकारी सतह पर आप यूं समझ लीजिए कि लिटन दास जो कि एक हिंदू उसको कप्तान बना दिया। सो वहां के लोग भी इसको पसंद नहीं करते जो हुआ 18 दिसंबर को। ऑफ कोर्स कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। सो ये कहना कि वहां पर मिनॉरिटी के ऊपर ऐसा हो रहा है तो शायद गलत होगा। मैं 4 बार बांग्लादेश में गया हूं। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये तीनों देश इस ऐसे खित्ते में जहां पे कभी भी कुछ भी खुदा ना खास्ता हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बस। बट मैं एक बता दूं कि लिटन दास पहले भी कप्तान था, अब फिर उसको कप्तान बनाया है, और वो हिंदू है बाय रिलीजन। खैर, वैसे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया। अच्छा, बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट के साथ मैं बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि आप यकीन मानिए कि मुस्तफिजुर रहमान का क्या ओरा है बांग्लादेश में। जैसे हम है ना, हम जब बाबर आजम को कहते हैं किंग ओरा और ये वो, तो लोग हंसते होंगे अपने तरीके पे, यार ये कौन सा टी20 का इतना बड़ा प्लेयर है जितने पाकिस्तान इनको बना रखा है, या हम अपने किसी क्रिकेटर की तारीफ करते होंगे। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ फैन या कोई विराट कोहली का फैन कहेगा यार ये क्या हो गया इनको इतना बड़ा। ऐसे ही किसी और के ज़हन में होगा कि यार मुस्तफिजुर रहमान कौन सा इतना बड़ा बॉलर है। बट बांग्लादेश के लिए ही इज एवरीथिंग। उसकी इतनी रिस्पेक्ट है, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि बाई चांस जब इसने डेब्यू सीरीज खेली थी ना मुस्तफिजुर रहमान ने, मैंने स्नाउल्लाह ने वो कवर की थी। इसने पांजा लगाया था इंडिया के खिलाफ, वो कमाल बॉलर था। अभी भी इसको जहां पिच पे थोड़ी सी ग्रिप मिल जाए ना, ये तकरीबन अनप्लेबल हो जाता है। डेथ ओवर भी तगड़े करता है। अभी बीपीएल में भी लास्ट मैच में बड़ी सोनी बॉलिंग की इसने। सो पॉइंट इज कि उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। बाकी भी एक दो क्रिकेटर्स की बड़ी रिस्पेक्ट है, मगर इसको लेकर बड़े इमोशनल है, और उनके दिल में ना बड़ा गुस्सा है आम बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के कि यार हमारी क्रिकेटर को उन्होंने निकाल बाहर कर दिया, ये क्या बात हुई, इंसल्ट किया हमारी क्रिकेटर की। वो बड़े जज्बात, मैं बताऊं क्रिकेट में जज्बात से उड़े हुए ना, ये देश मैंने बड़े देखे। इंडिया में भी लोग क्रिकेट से बड़े जज्बाती होते हैं, बांग्लादेश में भी बहुत होते हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है एक अलग हद की है। सो ये गुस्सा है। अब आम, ये भी जर्नलिस्ट बता रहे, कहते हैं आम बांग्लादेशी आप 100 बंदों से पूछेंगे ना, आपको 95 बंदे ये कहेंगे कि आपने भारत जाके नहीं खेलना। अगर इसके लिए वर्ल्ड कप से भी हमें निकाल दें तो निकाल दें, मगर भारत जाके नहीं खेलना। अब इसको आप अच्छा फैसला कह लें, बुरा कह लें, वो अलग बात है, लेकिन ये पब्लिक फीलिंग्स मैं आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेशी लोगों की फीलिंग ये है। ये बात इसलिए अहम होती है। सरकार क्यों खड़ी आज बीसीबी को क्यों कह रही है कि ये कर दो वो कर दो। ये जो हम देख रहे हैं ना कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया, आईसीसी को खत लिख दिया, अपने तो ये फैसला नहीं है, ये बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि ये करो आप, इसके अलावा गुजारा नहीं है, यही करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की फीलिंग ऐसी बन चुकी हुई है। अब एंटी इंडिया फीलिंग बन गई है। सो वो नहीं चाहते कि भाई साहब इस मोड़ के ऊपर। अच्छा, एक और चीज जो हमने ना डिस्कस ही नहीं की, किसी ने डिस्कस नहीं की है। आप मान के चलिए कि बांग्लादेश टीम इंडिया पहुंच जाती है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को, मैं कहता हूं बांग्लादेशी क्रिकेटर को शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा भी जाती तौर पर ख्याल है, सिक्योरिटी टाइट दी जाएगी। हाँ, जब ग्राउंड के अंदर उतरेंगे तो कोई फिक्रेबाजी हो सकती है या कुछ हो सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर जब वो डगआउट की तरफ, जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो कुछ इंडियन ने उनको वाजे कसी थी। ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, मगर सिक्योरिटी का मुझे भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर दूसरा क्वेश्चन जो बीसीबी ने उठाया कि हमारे जर्नलिस्ट भी आएंगे, हमारे फैंस भी आ सकते हैं, उनको सिक्योरिटी कौन देगा? अकेला एक नहीं होता ना कि फिर क्रिकेटर साली मैदान में तो नहीं होंगे, वो बाहर भी फिरेंगे। अगरचे इंडिया में सिक्योरिटी का वैसे क्रिकेटर का कोई ऐसा सुनने को देखने को नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगरचे विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर एक नाखुशगवार वाकया हो गया था, गोरी खिलाड़ी को कुछ लोगों ने तंग किया था, बाद में पकड़े भी गए थे, मगर सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू हमें कभी सुनने को नहीं मिला। ये सच बात है। मगर ये सिनेरियो जैसे बन चुका है, आम लोग भड़के हुए हैं दोनों तरफ से। ऐसे में बांग्लादेशी क्रिकेटर के साथ थोड़ा सा भी कोई वाकया हो जाता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये केस है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, जो उन्होंने आईसीसी के सामने रखा है कि भाई साहब क्रिकेटर भी हैं, बाहर भी जाएंगे, ग्राउंड के अंदर भी होंगे, हजारों लोग देखने आते हैं। ईडन गार्डन बहुत बड़ा उनका स्टेडियम है, बड़ा रश होता है, सब चीजें हैं। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जब एक मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के अंदर अगर सेफ नहीं है, तो पूरी टीम वर्ल्ड कप के अंदर कैसे सेफ हो सकती है? सो ये मुद्दा एक्चुअली में ये है, नंबर वन। नंबर टू, कि अगर आईसीसी कहते था नहीं साहब टाइम नहीं है और लॉजिस्टिक और ये वो मामला है, हम नहीं करेंगे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब तक की इंस्ट्रक्शन यही है कि भाई इंडिया नहीं जाएंगे आप, बस उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जिसे बोलते हैं ना, एक सेकंड व्यू होता है ना कि अगर ये जवाब है तो क्या होगा। अभी तक ये मुझे जर्नलिस्ट ने बताया बांग्लादेश के, उन्होंने कहा कि हमें 2-3 बोर्ड डायरेक्टर जो थे, उन्होंने ऑफ द कैमरा, यानी कैमरे के सामने नहीं, कुछ जर्नलिस्ट खड़े थे, उसमें बोल दिया, हमें तो ये बताया गया है अगर आईसीसी मान गया तो बहुत सी बात है, नहीं माना तो हम टीम नहीं भेजेंगे इंडिया में। उसकी वजह ये नहीं है कि सरकार भी इस हद तक पहुंच गई है या बीसीबी इस पॉइंट पे पहुंच गया, वहां के लोग इतने जज्बाती हैं भारत में वर्ल्ड कप को लेकर के हमारी टीम नहीं जानी चाहिए वहां पे बांग्लादेश की।
ये मैं आपको उधर की सिनेरियो बता रहा हूँ, आज के दिन की ये सिचुएशन बनी है। अगरचे ये जो करंट वीक है ये बहुत डिसाइसिव होगा, डिसीजन आ जाएगा 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि टाइम नहीं है ना, 1 माह तो पीछे रह गया। तो आ जाना चाहिए बेसिकली तो। सो ये है। हाँ, अगर जो मेरा एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि मुश्किल ज़रूर है कि आप लॉजिस्टिक कंट्रोल करना, बांग्लादेश के साथ 3 मैचेज़ इब्तिदाई भारत के अंदर हैं। उसमें दूसरी टीमें भी तो खेल रही हैं, फिर उस दूसरी टीमों के बाकी मैचेज़ भी भारत के अंदर होंगे, तो वो अगर बांग्लादेश तो अपने सारे मैच खेल लेगा श्रीलंका में फॉर एग्जांपल, लेकिन जो दूसरी टीमें बांग्लादेश के साथ खेलनी है, वो इन आउट करेंगे। अगरचे वो बंगाल के साथ इतना लंबा वो ईडन गार्डन से अगर जाना है किसी को, तो इतना लंबा चौड़ा ट्रैवल टाइम नहीं रहता बाय एयर का, वो मैनेज भी हो सकता है, मगर फिर भी आसान नहीं है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईसीसी के लिए एक चैलेंज तो बन गया। एक तो ये कि बीसीसीआई को नाराज कैसे करे कि बांग्लादेश भारत नहीं आ रहा, भारत के साथ पॉलिटिकल तनाज़ा चल रहा है और जय शाह साहब भी आईसीसी में बैठे हुए हैं। ये बहुत पॉलिटिकल एक गेम ना चल पड़ी है। मगर यही कैलकुलेट हम कर रहे थे जब पाकिस्तान भारत का भी हुआ था, तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि आईसीसी मोल नहीं ले पाया पाकिस्तान की नाराजगी भी। हालांकि हमारी इतनी बहुत ज़्यादा स्टेचर हमारा भी नहीं है, मगर जाहिर है वर्ल्ड कप से या चैंपियंस ट्रॉफी से अगर हम आउट होते हैं या किसी